आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमपुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 24वें अध्याय से
23वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। सॉरी, 54 कृष्ण रुक्मणी विवाह के प्रसंग से श्रवण कर रहे थे। 10वें स्कंद का 54वां अध्याय। आज उसी के आगे हम श्रवण करेंगे 55वें अध्याय से, जिसमें कृष्ण का अगली पीढ़ी का वर्णन है। प्रद्युम्न कथा। इस अध्याय में बतलाया गया कि इस 55वें अध्याय में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न का जन्म हुआ और फिर किस तरह से शंबर असुर ने उसका अपहरण कर लिया, इसका भी वर्णन किया गया है। प्रद्युम्न ने किस तरह शंबर को मारकर अपनी पत्नी समेत घर लौटे। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकवाच कामस्तु वासुदेवंश दग्ध प्राकरुद्र मन्युना देह उपपत्ते भूय तम एव प्रत्यप्रदत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वासुदेव का अंश कामदेव पहले ही रुद्र के क्रोध से जलकर राख हो चुका था। ये कामदेव जो है, इसको अनंग कहा जाता है, क्योंकि इनके अंग जो हैं वो रुद्र के द्वारा नष्ट हो गए थे। तो वासुदेव का अंश कामदेव पहले ही रुद्र के क्रोध से जलकर राख हो गया था। अब नवीन शरीर प्राप्त करने के लिए वह भगवान वासुदेव के शरीर में पुनः लीन हो गया। तात्पर्य श्री रूप गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में गोपाल तापनी उपनिषद का निम्नलिखित श्लोक यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत किया कि कृष्ण तथा रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न वही प्रद्युम्न है जो भगवान कृष्ण के शाश्वत चतुरंगी स्वांशों अर्थात चतुर्युग में से एक सदस्य। यत्रासो संस्थित कृष्ण स्त्रीभिः शक्त्या समाहित रामानिरुद्ध प्रद्युम्ने रुक्मणिया सहित विभो। द्वारका में सर्वशक्तिमान एवं पूर्ण शक्तियों से समन्वित भगवान कृष्ण अपने तीनों अंशों बलराम, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न समेत रह रहे थे। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक के संदर्भ में कृष्ण संदर्भ में आगे बतलाया गया है कि रुद्र ने जिस कामदेव को क्रुद्ध करके भस्म कर दिया था वह इंद्र के अधीन देवता है। रुद्र ने जिस कामदेव को क्रुद्ध करके भस्म कर दिया था वह इंद्र के अधीन देवता है। ये काम देवता आदि कामदेव प्रद्युम्न का अंशांश है, अंश का भी अंश, जबकि प्रद्युम्न जो है वासुदेव के स्वांश। अपने आप नवीन शरीर प्राप्त करने में अक्षम होने पर कामदेव प्रद्युम्न के शरीर में प्रवेश कर गया, अन्यथा रुद्र का कोपभाजन होने के कारण उसे सदा के लिए बिना शरीर रहना पड़ता। श्रील प्रभुपाद ने भागवतम के तात्पर्य में भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के परम पद की पुष्टि की। प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध भी भगवान के अंश हैं, अतः वे भी विष्णु तत्व हैं। द्वारका में भगवान वासुदेव अपने स्वांशों संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अतः वे इन तीनों में से हर एक को भगवान कहकर पुकारा जा सकता है। श्रीधर स्वामी के अनुसार प्रद्युम्न का जन्म रुक्मणी की कोख से जामवंती के साथ कृष्ण के विवाह तथा अन्य विवाहों के पूर्व हुआ था। बाद में प्रद्युम्न शंबर के महल से वापस आए। किंतु इसके पूर्व की सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की अन्य पत्नियों के साथ लीलाओं का वर्णन करे, सांतत्य की दृष्टि से प्रद्युम्न की पूरी कथा का सुनाएंगे। श्रीधर स्वामी ये भी लिखते हैं कि कामदेव जो कि अब प्रद्युम्न के भीतर प्रकट हो रहा है वो वासुदेव का अंश।
क्योंकि वह चित्त से प्रकट होने वाला तत्व है जिसके अधिष्ठाता वासुदेव हैं। ये कामदेव भौतिक उत्पत्ति का कारण भी है, जैसे कि भगवान ने भागवत गीता में स्वयं कहा है, प्रजनकों में मैं कामदेव हूं, प्रजन शास्मी कंदर्प। सएव जाता वेदर्भ्याम कृष्ण वीर्य समुद्भव प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतः अनुमम पिता। तो उसका जन्म वैदर्भी की कोख से, उसका जन्म वैदर्भी मतलब यहाँ पे रुक्मणी है, उसका जन्म वेदर की कोख से भगवान कृष्ण के द्वारा हुआ और उसका नाम प्रद्युम्न पड़ा। वो अपने पिता से किसी भी तरह कम नहीं था। प्रद्युम्न जो कि कृष्ण का पुत्र है, वो किस कृष्ण से किसी भी प्रकार से कम नहीं था। तम शंबरः कामरूपी हत्वा तोकम अनिदशम स विदित्वात्मनः शत्रुम प्रास्य उद्वंती अगात ग्रहम। इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने वाला शंबर असुर उस शिशु को जो अभी 10 दिन का भी नहीं था उठा ले गया। शंबर असुर ने उस प्रद्युम्न को जो अभी 10 दिन का भी नहीं हुआ था उठा ले गया। प्रद्युम्न को अपना शत्रु समझकर शंबर ने उसे समुद्र में फेंक दिया और फिर अपने घर लौट आया। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि विष्णु पुराण के अनुसार प्रद्युम्न का अपहरण जन्म लेने के 6ठे दिन बाद हुआ था। तम निर्जगार बलवान मीनस अपि अपरे सह व्रत जालेन महता ग्रहित मत्स्य जीवी भी। प्रद्युम्न को एक बलशाली मछली निगल गई और यह मछली अन्य मछलियों के साथ मछुआरों द्वारा एक बड़े जाल में फंसाकर पकड़ी गई। तम शंबराय केवर्ता उपाज्य उपानयम सुदा महान समनित्वा अवध्यन सुदितिनाद्भुतम। मछुआरों ने वो असामान्य मछली लाकर शंबर को भेंट कर दी, जिसके रसोइये उसे रसोई घर में ले आए। वहां उसे कसाई के चाकू से काटने लगे। दृष्टा तत् उदरे बालम मायावत्ते न्यवेदयन् नारद अकथयत् सर्वं तस्या शंकितचेतसः। बालस्य तत्त्वमुत्पत्तिं मत्स्य उदर निवेशनम। मछली के पेट में बालक पाकर ये बालक मायावती को दे दिया, जो चकित रह गई। तब नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने उनसे बालक के जन्म तथा मछली के पेट में उसके प्रवेश की सारी बात कही। साच कामस्य वे पत्नी रति नाम यशस्विनी प्रत्युदीर्घ निर्गद्य देहस्य देह उत्पत्तिं प्रतीक्षति। निरूपिता शंबरेण सा सुदोदन साधने कामदेवम शिशुम बुद्ध्वा चक्रे स्नेहम तदार्भके। वस्तुतः मायावती कामदेव की सुप्रसिद्ध पत्नी रति थी। वो अपने पति द्वारा नवीन शरीर प्राप्त करने की प्रतीक्षा में थी, क्योंकि उसके पति का पिछला शरीर भस्म कर दिया गया था। कामदेव प्रद्युम्न का जो अंश का अंश है कामदेव, उसका शरीर भस्म कर दिया गया था, इसलिए उसका नाम था अनंग। मायावती को शंबर द्वारा तरकारी तथा चावल पकाने का काम सौंपा गया था। माता समझ मायावती जो स्वयं रति है, ये कामदेव की पत्नी थी पूर्व जन्म में पत्नी, क्योंकि कामदेव को तो शरीर नष्ट हो गया था, इसलिए रति जो है अभी मायावती के रूप में आई। और मायावती समझ गई कि ये शिशु जो है वास्तव में कृष्ण का जो पुत्र है, ये कामदेव है, अतः वह उससे प्रेम करने लगी। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस कथा की व्याख्या इस प्रकार की है।
जब कामदेव का शरीर जलकर राख हो गया था तो रति ने कामदेव को दूसरा शरीर प्रदान करने के लिए शिवजी की प्रार्थना की थी, क्योंकि शिवजी के श्राप से ही कामदेव का शरीर नष्ट हो गया था। तो उनकी पत्नी रति ने शिवजी से फिर प्रार्थना की कि वो कामदेव को दूसरा शरीर दे दे। शंबर भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिवजी के पास आया था। शंबर भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिवजी के पास आया था। उन्होंने उसे पहचान लिया और कहा कि पहले तुम आशीर्वाद मांगो। रति को देखकर शंबर कामवश हो गया। अतः उसने कहा वरदान में वो रति को चाहता है। शिवजी ने हाँ कर दी। तब शिवजी ने व्याकुल रति को सांत्वना दी कि तुम उसके साथ जाओ और उसके घर में ही तुम्हें मनवांछित फल प्राप्त होगा। तत्पश्चात रति ने शंबर को अपनी मोहिनी शक्ति से मोह लिया और मायावती नाम रखकर उसी घर में पवित्र सती की तरह रहने लगी। नाति दीर्घेण कालेन सह कृष्णेरूढ़ यौवनः जनयामास नारीणाम विक्षन्ति नाम च विभ्रम। कुछ काल बाद कृष्ण के इस पुत्र प्रद्युम्न ने पूर्ण यौवन प्राप्त कर लिया। कुछ काल बाद कृष्ण के इस पुत्र प्रद्युम्न ने पूर्ण यौवन प्राप्त कर लिया। वह उन सारी स्त्रियों को मोहने लगा जो उसे देखती थी। कुछ काल बाद कृष्ण के इस पुत्र प्रद्युम्न ने पूर्ण यौवन प्राप्त कर लिया। वो उन सारी स्त्रियों को मोहने लगा जो उसे देखती थी। सातं पतिपद्मदलायते क्षणं प्रलम्ब बाहुं नरलोकसुन्दरम् सव्रीडहाजुत्भ्रुवाक्षति रीत्या उपतस्तते रतिअंग सौरते। हे राजन, सलज्ज हास तथा भौएं ताने मायावती जब प्रेम पूर्वक अपने पति के पास पहुंची तो उसने दाम्पत्य आकर्षण के विविध संकेत प्रकट किए। उसके पति की आंखें कमल के पंखुड़ियों की तरह फैली हुई थी। उसकी भुजाएं काफी लंबी थी और वो मनुष्य में सर्वाधिक मनोहर था। तात्पर्य, मायावती प्रद्युम्न के प्रति अपना दाम्पत्य आकर्षण असली पहचान प्रकट होने के काफी पहले से प्रकट कर रही थी। स्वाभाविक इससे प्रारंभ में कुछ भ्रम उत्पन्न हुआ होगा, जैसा कि अगले श्लोक में तामा भगवान काष्णी मातते मति अन्यथा मात्र भावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। भगवान प्रद्युम्न ने उससे कहा, है माता, तुम्हारे मनोभाव बदल गए हैं। तुम मातोचित भावों का अतिक्रमण कर रही हो और एक प्रेयसी की भांति आचरण कर रही हो। रतिर्वाच भवान् नारायण सुतः शंबरेण हतः गृहात् अहम ते अधिकृता पत्नी रति काम भवान प्रभु। रति ने कहा, भगवान नारायण के पुत्र और शंबर द्वारा आप भगवान नारायण के पुत्र हैं और शंबर द्वारा अपने माता पिता के घर से हर लिए गए थे। हे प्रभु, मैं आपकी वेद पत्नी रति हूं क्योंकि आप कामदेव हैं। एष त्वा अनिदशम सिंधो अक्षिपत शंबर असुर मत्स्य अग्रसित तत उदरात इतः प्राप्त भवान प्रभु। उस शंबर असुर ने, जबकि आप अभी 10 दिन के भी नहीं थे,
आपको समुद्र में फेंक दिया और आपको एक मछली निकल गई। मायावती को सारी बात बता दी थी नारद मुनि ने, और अभी मायावती उनको बता रही कि आप भगवान नारायण के पुत्र हैं, शंबर द्वारा अपने माता पिता के घर से हर लिए गए थे। मैं आपकी वेद पत्नी रति हूँ क्योंकि आप कामदेव हैं। उस शंबर असुर ने, जबकि आप 10 दिन के भी नहीं थे, आपको समुद्र में फेंक दिया और एक मछली आपको निगल गई। तत्पश्चात प्रभु हमने इसी स्थान पर आपको मछली के पेट से प्राप्त किया। तमिमं जहि दुदुर्शम दुर्जयम शत्रुम आत्मनः माया शतविदम तम च मायावी मोहनादिभी। आप अपने इस अत्यंत दुर्धर्ष तथा भयानक शत्रु का वध कर दें। आप अपने इस अत्यंत दुर्धर्ष तथा भयानक शत्रु का वध कर दें, यद्यपि ये सैकड़ों प्रकार के जादू जानता है। आप अपने इस अत्यंत दुर्धर्ष तथा भयानक शत्रु का वध कर दें, यद्यपि ये सैकड़ों प्रकार के जादू जानता है, किंतु आप इससे जादू तथा अन्य विधियों से मोहित करके हरा सकते हैं। परिशोचति ते माता कुररी इव गत प्रजा पुत्र स्नेह कुलादीना विवत्सा गो इव आतुरा। अपना पुत्र खो जाने से बेचारी तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुररी पक्षी की भांति विलख है। वह अपने पुत्र के प्रेम से उसी तरह विभूत है जिस तरह अपने बछड़े से विलग हुई गाय। प्रभाष्येवं ददो विद्याम प्रद्युम्नाय महात्मने मायावती महामायां सर्व माया विनाशिनी। सुखदेव गोस्वामी का इस प्रकार कहते हुए मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को महामाया नामक योग विद्या प्रदान की, जो अन्य समस्त मोहिनी शक्ति को विनष्ट कर देती। इस प्रकार कहते मायावती ने, जो शंबर असुर के यहाँ, जिसने शंबर असुर का जिससे विवाह हो गया था, मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को महामाया नामक योग विद्या प्रदान की, जो अन्य समस्त मोहिनी शक्तियों को विनष्ट कर देती। सच शंबरम अभ्यत्य संयोगाय समाहत अभिषेह तमाक्षेपे क्षिपन संजयनन कलिम। प्रद्युम्न शंबर के पास गया और विवाद बढ़ाने के लिए उसे हसनी अपमानजनक बातें करके युद्ध करने के लिए ललकारा। सदीक्षिप्त दुर्वाचो भी पदाहत इव उरग निश्चकाम गदा पाणी अमर्षात ताम्रलोचन। इन कटु वचनों से अपमानित होकर शंबर पांव से कुचले सर्प की भांति विक्षिप्त उठा। गदा हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसकी आंखें क्रोध से लाल। गदा माविद्य तरसा प्रद्युम्नाय महात्मने प्रक्षिप्य व्यनम नादम वज्र निष्पेश निष्ठुरम। शंबर ने तेजी से अपनी गदा घुमाई और उसे चतुर प्रद्युम्न पर फेंक दिया, जिससे बिजली कड़कने जैसी तीव्र आवाज उत्पन्न हुई। तामापंतिम भगवान प्रद्युम्नो गदया गदाम अपास्य शत्रवे क्रुद्ध प्राहीणोतस्त गदाम नप। जैसे शंबर की गदा उड़ती हुई भगवान प्रद्युम्न की ओर आई, उन्होंने अपनी गदा से उसे दूर छिड़क दिया। तब हे राजन, प्रद्युम्न ने क्रुद्ध होकर शत्रु पर अपनी गदा फेंकी। सच मायां समाश्रित्य देतीयं मयि दर्शितम्
मुचे अस्त्रमयं वर्षं काष्णो वेहाय असुरः। मैं दानों द्वारा सिखलाए गए दैत्यों के काले जादू का प्रयोग करते हुए शंबर सहसा आकाश में प्रकट हुआ और उसने कृष्ण के पुत्र पर हथियारों की झड़ी लगा दी। बाध्यमानास्त्र वर्षेण रुक्मणीय महारथ सत्वात्मिका महाविद्याम सर्वमया उपमर्दिनम। हथियारों की झड़ी से तंग आकर महाबलशाली योद्धा रुक्मणी ने महामाया नामक योग विद्या का प्रयोग किया जो शतगुण से उत्पन्न थी और अन्य समस्त योग शक्तियों को परास्त करने वाली। ततः गोय गांधर्व पैशाचूर राक्षसी परयुक्त शतश दैत्य काष्णी व्यध्यम मयत सता। तब उस असुर ने गुह्यकों गंधर्वों पिशाचों उर्गों तथा राक्षसों से संबंधित सैकड़ों मायावी हथियार छोड़े किंतु भगवान काष्णी अर्थात प्रद्युम्न ने उन सबको विनष्ट कर दिया। काष्णी मतलब कृष्ण का पुत्र। निशातम असिम उद्दम्य सकिरीटम सकुंडलम शंबरस्य शिरकायात ताम्र शमरशु ओजसारत। अपनी तेज धार वाली तलवार खींचकर प्रद्युम्न ने बड़े वेग से शंबर के सिरों को लाल मूछों मुकुट तथा कुंडलों समेत काटकर अलग कर दिया। आकीर्णिमाणो दिविजय स्तुवब्धि कुसुमोत्करे भार्याम्बरचारिण्या पुरम नीतो विहायसा। जब उच्च लोकों के वासी प्रद्युम्न पर फूलों की वर्षा करके उनकी प्रशंसा के गीत गा रहे थे तो उनकी पत्नी आकाश में प्रकटी और उन्हें आकाश के मार्ग से होती ही द्वारकापुरी वापस ले गई। अंतःपुर वरम राजन ललना शतसंकलम विवेश पत्निया गगनाथ विद्युता एव बलाहक। राजन, जब प्रद्युम्न अपनी पत्नी समेत कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट महल के भीतर कक्षों में आकाश से उतरे जो सुंदर स्त्रियों से भरे थे तो वे बिजली से युक्त बादल जैसे प्रतीत हो रहे थे। हे राजन, जब प्रद्युम्न ने अपनी पत्नी समेत कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट महल के भीतर कक्षों में आकाश से उतरे तो जो सुंदर स्त्रियों से भरे थे तो वे बिजली से युक्त बादल जैसे प्रतीत हो रहे थे। तम दृष्टा जलत्श्यामम पीतकोशेयवाससं प्रलम्ब बाहुं ताम्रक्षं सुस्मितं रुचिराननं सुलंकतमुखं भोजं नीलवक्रालकालिभिः कृष्णं मत्वा स्त्रीभृता निलिल्यो तत्र तत्रः। जब उस महल की स्त्रियों ने उनके वर्षा के बादल जैसे सांवले रंग, उनके पीले वस्त्र, रेशमी वस्त्र, उनकी लंबी भुजाओं, मनोहर हंसी से युक्त उनके आकर्षक कमल मुख, उनके सुंदर आभूषण तथा उनके घुंघराले श्यामल बालों को देखा तो उन्होंने सोचा कि वे कृष्ण हैं। इस तरह सारी स्त्रियां सब कुछ आकर इधर उधर छिप गई। अवधार्य शनैशत वैलक्षण्य योषित उपजग्मु प्रमोदिता सस्त्री रत्नम सुविस्मित। धीरे धीरे उनके तथा कृष्ण के वेश में कुछ अंतरों से स्त्रियों को लगा कि भगवान श्री कृष्ण नहीं तो पहले उनको श्री कृष्ण समझ रही थी और शर्म लज्जा हो गई प्रद्युम्न को देख के। तो सारी स्त्रियां सकुचा के इधर उधर छुप गई थी। ये तो हमारे पति आ गए। रुक्मणी ने तो सोचा पति आ गए और साथ साथ आसपास सबने सोचा कि कृष्ण आ गए। लेकिन धीरे धीरे उनको जब ध्यान से देखा उनके तथा कृष्ण के वेश में कुछ कुछ अंतरों से स्त्रियों को लगा कि भगवान कृष्ण ही है। वे अत्यंत प्रफुल्लित एवं चकित होकर प्रद्युम्न तथा उनकी प्रेयसी स्त्री रत्न के पास आई। अथ तत्र असित तपांगी वैदर्भी वल्गु भाषिनी अस्मरत स्वसुतम नष्टम स्नेह सुनुत पयाधरा।
प्रद्युम्न को देखकर मधुर वाणी एवं श्याम नेत्रों वाली रुक्मणी ने अपने खोए पुत्र का स्मरण किया। प्रद्युम्न को देखकर मधुर वाणी एवं श्याम नेत्रों वाली रुक्मणी ने अपने खोए हुए पुत्र का स्मरण किया तो स्नेह से उनके स्तन भीग गए। कानो अयम नरमेदुर्य कस्य वा कमलीक्षणः धृतकया वा जठरे का इयं लब्धा तु अनेन वा। श्रीमती रुक्मणी देवी ने कहा, पुरुषों में रत्न यह कमल नेत्र वाला कौन है? ये किस पुरुष का पुत्र है और किस स्त्री ने इसे अपने गर्भ में धारण किया है? और स्त्री कौन है जिसे उसने अपनी पत्नी बनाया? मम च अपि आत्मज नष्टो नीतो यह श्रुतिकाग्रहात् एतत्तुल्य वय रूपा यदि जीवति कत्रचित्। यदि मेरा खोया हुआ पुत्र जो प्रसूति घर से हर लिया गया था अब भी कहीं जिंदा होता तो इसी नवयुग की आयु तथा रूप का होता। ये रुक्मणी सोच रही, क्योंकि रुक्मणी के पुत्र का जब वो 10वां दिन था तब उसका जो है अपहरण हो गया था शंबरसो। कथम तु अनेन संप्राप्तम सारूप्यम शांग धन्मनः आकृत्या विवेगत्या स्वर हासवलोकने। किंतु कैसे कि ये नवयुवक अपने शारीरिक रूप तथा अपने अंगों, अपनी चाल तथा अपने स्वर और अपनी हंसी युक्त दृष्टि में मेरे स्वामी श्रांगधर कृष्ण से इतनी समानता रखता है। सेव वा भवेत् नूनम् यमे गर्भे धृतार्भक अमुष्मिन प्रीति अधिका वाम स्फूर्ति में भुज। हाँ, यह वही बालक हो सकता है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि इसके प्रति मुझे अतिरिक्त स्नेह का अनुभव हो रहा और मेरी बाई भुजा भी फड़क रही। एवं मीमांस एवं मीमांसमानायां वेदर्भ्यां देवकी सुतः देवकी अनकदुन्दभ्याम उत्तम श्लोकागमतः। जब रानी रुक्मणी इस तरह सोच विचार में पड़ी हुई थी तब देवकी पुत्र कृष्ण वसुदेव तथा देवकी सहित घटा स्थल पर आ गए। कृष्ण भी आ गए वहां पर। विज्ञातार्थ अपि भगवान विज्ञात अर्थ अपि भगवान तुष्णीम आस जनार्दन नारद कथयत सर्वम शंबर आरण आदिकम। यद्यपि भगवान जनार्दन ये भली भांति जानते थे क्या हुआ, किंतु वे मौन रहे। तथापि नारद मुनि ने शंबर द्वारा बालक के अपहरण से लेकर अब तक की सारी कथा बातें कह सुनाई। तत्श्रुत्वा महताश्चर्यं कृष्ण अंतःपुरयोषितः अभ्यनंदन बहुनब्दान नष्टम मृतम इव आगतम। जब भगवान कृष्ण के महल की स्त्रियों ने इस अत्यंत आश्चर्यजनक विवरण को सुना तो उन्होंने बड़े ही हर्ष के साथ में प्रद्युम्न का अभिनंदन किया, जो वर्षों से खोए हुए थे किंतु अब इस तरह लौटे मानो मृत्यु से लौटा है। देवकी वसुदेवश्च कृष्ण रामो तथा स्त्रिय दंपति तो परिष्वज्य रुक्मणी च ययुमुदम। देवकी वसुदेव कृष्ण बलराम तथा महल की सारी स्त्रियों विशेषतर रानी रुक्मणी ने तरुण दंपति को गले लगाया और आनंद मनाया। नष्टम प्रद्युम्नम आयातम आकर्ण्य द्वारका कोकस अहो मृतिव आयात बाल दृष्टया इति है ब्रुवन्। यह सुनकर कि खोया हुआ प्रद्युम्न घर आ गया है, द्वारकावासी चिल्ला उठे। ओ विधाता ने इस बालक को मानव मृत्यु से वापस लाने आने दिया है। ओ विधाता ने इस बालक को मानव मृत्यु से वापस आने दिया है। यम मे मोह पितृ स्वरूप निज पेश भावा
तत्मातर्यत भजन हरूढ़ भावा चित्रम न तत्खलु रमास्पद बिंब बिंबे कामे स्मरे अक्ष विषय किमुतन्य नार्य। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महल की स्त्रियां जो प्रद्युम्न के प्रति मात्र स्नेह रखती थी एकांत में उनके प्रति प्रेम आकर्षण का अनुभव करने लगी। किसी को आश्चर्य नहीं कि महल की स्त्रियां जो प्रद्युम्न के प्रति मात्र स्नेह रखती थी एकांत में उनके प्रति प्रेम आकर्षण का अनुभव करने लगी मानो वह उनके स्वामी हो। दरअसल प्रद्युम्न लक्ष्मी के आश्रय भगवान कृष्ण के सौंदर्य के पूर्ण प्रतिबिंब थे और उनकी आंखों के सामने साक्षात कामदेव के रूप में प्रकट हुए थे। चूंकि उनकी माता जैसे पद को प्राप्त स्त्रियों को भी उनके प्रति दाम्पत्य आकर्षण का अनुभव हुआ तो फिर इस विषय में क्या कहा जा सकता है, उन्हें देखकर अन्य स्त्रियों ने क्या अनुभव किया होगा। तात्पर्य जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती व्याख्या करते हैं, जब भी अंतरपुर की स्त्रियां प्रद्युम्न को देखती तो उन्हें तुरंत अपने स्वामी श्री कृष्ण का स्मरण आ जाता। श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण में निम्नानुसार टीका की। श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि प्रारंभ में अंतपुर में रहने वाली प्रद्युम्न की सारी माताओं तथा विमाताओं ने उन्हें कृष्ण समझा और दाम्पत्य प्रेम की इच्छा से दूषित होने से सकुचाई। उसकी व्याख्या कि प्रद्युम्न का स्वरूप हुबहू कृष्ण जैसा था और वह साक्षात कामदेव, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी जब प्रद्युम्न की माताओं तथा अन्य स्त्रियों ने उन्हें इस प्रकार समझा। इस कथन से स्पष्ट है कि प्रद्युम्न के शारीरिक लक्षण कृष्ण से इतने मिलते जुलते थे कि उनकी माता तक को उनके कृष्ण होने का भ्रम हो गया। इस प्रकार से ये प्रद्युम्न की कथा, प्रद्युम्न की कैसे उत्पत्ति हुई, ये हमने श्रवण किया। कृष्ण का जो पहला पुत्र रुक्मणी से हुआ था, ये कृष्ण का जामवती और दूसरे विवाह से पहले हो गया था पुत्र। अगला 56वां अध्याय स्यमंतक मणि। श्री शुक उवाच सत्राजित स्वतन्यां कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमंतकेन मणिना स्वयं उद्यम दत्यवान। कृष्ण का अपमान करने के बाद सत्राजित ने अपनी पुत्री तथा स्यमंतक मणि उन्हें भेंट कर प्रायश्चित करने का प्रयत्न किया। कृष्ण का अपमान करने के बाद सत्राजित ने अपनी पुत्री तथा स्यमंतक मणि उन्हें भेंट कर प्रायश्चित करने का भरसक प्रयत्न किया। श्री राजो वाच, ये अध्याय में स्यमंतक मणि की कथा आती। श्री राजो वाच सत्राजितः किम अकरोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषः स्यमंतक कुत तस्य कस्मात् दत्ता सुता हरे। महाराज परीक्षित ने पूछा है, ब्राह्मण राजा सत्राजित ने भगवान कृष्ण को रुष्ट करने के लिए क्या कर दिया। हे ब्राह्मण, राजा सत्राजित ने भगवान कृष्ण को रुष्ट करने के लिए क्या कर दिया। उसे स्यमंतक मणि कहां से मिला और उसने अपनी पुत्री भगवान को क्यों दी। ये परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने एक सेंटेंस बोला था, कृष्ण का अपमान करने के बाद सत्राजित ने अपनी पुत्री तथा स्यमंतक मणि उन्हें भेंट कर प्रायश्चित करने का भरसक प्रयत्न। श्री शुकवाच आसित सत्राजित सूर्य भक्तस्य परम सखा प्रीत तस्मै मणिं प्रादात् स च तुष्ट स्यमंतकम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सूर्यदेव अपने भक्त सत्राजित के प्रति अत्यंत वत्सल थे, अतः उनके श्रेष्ठ मित्र के रूप में उन्होंने अपनी तुष्टि के चिन्ह के रूप में उसे स्यमंतक नामक मणि प्रदान की। सतम बिभ्रत मणिम कंठे भाज्रमाना यथा रवि प्रविष्ट द्वारकाम राजन तेजसा नोपलक्षितः। सत्राजित उस मणि को गले में पहनकर द्वारका में प्रविष्ट हुआ। हे राजन, वो साक्षात सूर्य के समान चमक रहा था और मणि के तेज से पहचाना नहीं जा रहा था। तम विलोक्य जना दूरात् तेजसा मुष्ट दशय दष्टय दिव्यते अक्षय भगवते सशंसु सूर्य शंकिता।
जब लोगों ने सत्राजित को दूर से आते देखा तो उसकी चमक से वे चौंधिया गए। जब लोगों ने सत्राजित को दूर से आते देखा तो उसकी चमक से चौंधिया गया, क्योंकि उसने वो मान लिया कि सूर्यदेव स्वयं आ गए हैं। और भगवान कृष्ण बताने गए जो उस समय पासा खेल रहे थे। नारायण नमस्तेसु शंख चक्र गदाधर दामोदर अरविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। द्वारका वासी ने कहे, नारायण है शंख चक्र गदा धारण करने वाले, है कमल नेत्र दामोदर, है गोविंद, है यदुवंशी, आपको नमस्कार। एषायाति सविता एषायाति सविता त्वां दिदक्षु जगत्पते मुषणो गर्भस्ति चक्रेण नृणाम चक्षुषी तिग्न। हे ब्रह्मांड के स्वामी सविता देव आपको मिलने आए हैं। सविता के पति, सविता देव मतलब सविता के पति। सविता मतलब सूर्यदेव, सविता देव मतलब सूर्यदेव। सूर्य की पत्नी है संज्ञा और छाया। हे ब्रह्मांड के स्वामी सविता देव आपको मिलने आए हुए अपनी प्रखर तेजोमय किरण से सबों की आंखों को चौंधिया रहे हैं। सविता देव मतलब सूर्यदेव मिलने आए हमसे, कृष्ण को जाके बोला, क्योंकि लोग उनके चमक से तेज से प्रभावित हो गए। सत्रजीत ने मणि पहनी थी। ननु अन्विषन्ति ते मार्गम त्रिलोक्यां विबुधर्षभा यजात्वा अद्य गुणम यदुष द्रष्टुम त्वाम याति अजः। प्रभु, हे प्रभु, अब तीनों लोकों के परम श्रेष्ठ देवता आपको खोज निकालने के लिए उत्सुक हैं। अब हे प्रभु, अब तीनों लोगों के परम श्रेष्ठ देवता आपको खोज निकालने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि आपने अपने को यदुवंशियों के बीच छिपा रखा है। अतः जन्मा सूर्यदेव आपका दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। यदुवंशी बेचारे सीधे साधे थे, द्वारकावासी कृष्ण के पास गए। ये परम श्रेष्ठ देवता आपको खोज निकालने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि आपने अपने को यदुवंशियों के बीच छिपा रखा था। अजन्मा सूर्यदेव आपको दर्शन करने आए। श्री शुक वाचा निशम्ये बाल वचनम प्रहस्य निशम्ये बाल वचनम प्रहस्याम्बुलोचन प्राहन असो रविदेव सत्राजित मणिना ज्वलन। सुखदेव के सामने आगे बताए, भोले भाले वचन सुनकर कमल नयन भगवान जोर से हंसे और बोले, ये सूर्यदेव रवि नहीं अपितु सत्राजित है, जो अपनी मणि के कारण चमक रहा है। सत्राजित ग्रहम श्रीमत कृत कौतुक मंगलम प्रविश्य देव सदने मणिम विप्रे न्यवेशयत। राजा सत्याजित के समारोह के साथ शुभ अनुष्ठान संपन्न करके अपने राजा जो है सत्राजित समारोह के साथ शुभ अनुष्ठान संपन्न करके अपने ऐश्वर्यशाली घर में प्रविष्ट हुआ। उसने योग्य ब्राह्मणों से अपने घर के मंदिर कक्ष में समंतक मणि की स्थापना कर दी। दिने दिने स्वर्ण भारान अष्टो सहस्रजति प्रभो दुर्भिक्ष मारी अरिष्टानी सर्पादि व्याधय शुभ न संति माइन तत्र यत्र आस्ते अभ्यर्चित मणि। हे प्रभु, मणि प्रतिदिन 8 भार 8 भार सोना उत्पन्न करती थी, और जिस स्थान पर रखा रहता था और पूजा जाता था वो स्थान आपदाओं से तथा काल असामयिक मृत्यु तथा सर्पदंश मानसिक तथा भौतिक रोगों और ठगों से मुक्त रहता था।
तो इसका मतलब है कि समंतक मणि प्रतिदिन 170 पाउंड सोना उत्पन्न कर रहा था। स याचित मणिम कपि यदु राजाय शौरिणा न एवर्थ कामुका प्राद न ए- न न एवर्थ कामुक प्रादात यांचा भंगम अतर्कयन। एक अवसर पर भगवान कृष्ण ने सत्राजित से अनुरोध किया कि वह इस मणि को यदुराज उग्रसेन को दे दे, किंतु सत्राजित इतना लालची था कि उसने देने से इनकार कर दिया। उसने भगवान की याचना को ठुकराने होने से वाले गंभीर अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं किया। तमेकदा मणिकंठे तमेकदा मणिकंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसेन हयम आरुह्य मृगायां व्यचरत मणि। एक बार सत्राजित का भाई प्रसेन उस चमकीली मणि को गले में पहनकर घोड़े पर सवार हुआ जंगल में शिकार खेलने चला गया। प्रसेनम स हयम हत्वा मणिम आच्छित केशरी गिरिम विशन जामवंता निहत मणिमिच्छता। प्रसेन तथा उसके घोड़े को एक सिंह ने मारकर मणि ले लिया। एक बार सत्राजित के भाई प्रसेन उस चमकीली मणि को गले में पहनकर घोड़े पर सवार हुआ जंगल में शिकार खेलने चला गया, और उसके बाद में प्रसेन तथा घोड़े को एक सिंह ने मारकर वो मणि ले गया, किंतु जब वो सिंह पर्वत की गुफा में घुसा तो उसे मणि के इच्छुक जामवान ने उसे मार डाला। जामवान ये वही रामचंद्र के समय के जामवान, ऋक्षराज। सोऽपि चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीडनं कम्बिले अपश्यन् भ्रातरम भ्राता सत्राजित परितप्यतः। गुफा के भीतर जामवान ने उस मणि को अपने पुत्र को खिलौने के तौर पर खेलने के लिए दे दिया। इसी बीच सत्राजित अपने भाई को वापस आता न देखकर अत्यंत व्याकुल हो गया। प्राय कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनं गतः भ्राता ममिति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे अजिपन जना। उसने कहा, संभवतः कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला क्योंकि वो अपने गले में मणि पहनकर जंगल गया था। जब लोगों ने इस दोषारोपण सुना तो एक दूसरे से कानाफूसी करने लग गए। कृष्ण के ऊपर अननेसरी ले मारा। भगवान तत् उपश्रुत्य दुर्यश लिप्तमात्मनि मास्तुम प्रसेन पदवीम अन्वपद्यत नागरे। जब भगवान कृष्ण ने अफवाह सुनी तो उन्होंने अपने यश में लगे कलंक को मिटाना चाहा। अतः द्वारका के कुछ नागरिकों को अपने साथ लेकर वे प्रसेन के मार्ग को ढूंढने के लिए रवाना हुए। कृष्ण उस ब्लेम को हटाने के लिए द्वारका कुछ नागरिकों को अपने साथ लेकर प्रसेन के मार्ग को ढूंढने के लिए रवाना हुए। हतम प्रसेनम अश्वम च वीक्ष्य केशरिणा वने तम चद्री पृष्ठे निहितम रक्षेण ददसु जना। जंगल में उन्होंने प्रसेन तथा उसके घोड़े दोनों को इस सिंह द्वारा मारा पाया। जब भगवान कृष्ण आगे गए तो देखा कि प्रसेन भी मारा गया है, घोड़े भी मारे गए, और आगे पर्वत की बगल में सिंह को जामवान द्वारा मारा गया था, ऋक्षराज, ऋक्षों के राजा। ऋक्षराज विलंभीमम
अंधेन तमसावृतम एक विवेश भगवान अवस्थाप्य वही प्रजा। भगवान ने रक्षराज की भयानक वही घना अंधकारमय गुफा के बाहर नागरिकों को बैठा दिया और अकेले ही भीतर घुसे। तत्र दृष्टा मणिपृष्ठम बालक्रीडनकं कृतम् हर्तुं कृतमति तस्मिन् अवतस्तते अर्भकान्तिके। वहां भगवान कृष्ण ने देखा कि वह बहुमूल्य मणि बच्चे का खिलौना बना हुआ है। उसे लेने का संकल्प करके वो उस बालक के निकट गए। तम पूर्वम नरम दृष्टा धात्री चक्रोश भीतवत ततः श्रुत्वाभ्यद्रवत क्रुद्धो जामवान बलिनाम वरः। उस असाधारण व्यक्ति को अपने समक्ष खड़ा देखकर बालक की धाई कृष्ण जब आ गए तो जो बालक को खिला रही थी धाई वो भयवश चिल्ला उठी। उसकी चीख सुनकर बलवानों में सर्वाधिक बलवान जामवंत क्रुद्ध होकर भगवान की तरफ दौड़ा। सवे भगवता तेन युयुधे स्वामिनात्मनः पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो नानुभावितः। उनके असली पद से जामवंत को पता नहीं था ये मेरे स्वामी रामचंद्र हैं कृष्ण के रूप में। उनके असली पद से अनजान तथा उन्होंने सामान्य व्यक्ति समझते हुए जामवंत अपने स्वामी भगवान से क्रुद्ध होकर लड़ने लगा। उस समय पहचान नहीं पाया। तात्पर्य पुरुषम प्राकृतम मत्वा, उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति समझते हुए शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथा कथित वैदिक विद्वान जिनमें अधिकांश पाश्चात्य विद्वान सम्मिलित हैं पुरुषम का मनुष्य के रूप में अर्थ देते हैं आनंदित होते हैं, चाहे ये शब्द भगवान कृष्ण के संदर्भ में क्यों नहीं हो। इस तरह वैदिक साहित्य के उनके अवैध ईश्वर के प्रति उनकी भौतिकतावादी धारणाओं से रंजित होते। क्योंकि स्पष्ट कहा गया चूंकि जामवंत ने भगवान के पद को ठीक से नहीं समझा इसलिए उन्होंने उन्हें प्राकृत पुरुष एक सांसारिक व्यक्ति मान लिया। द्वंद्व युद्धम सुतुमलम उभयो विजिगीषितो आयुध अश्मद्रुमे द्रौभी द्रव्ये अर्थे शनयो एव। दोनों जीतने के लिए कृत संकल्प होकर घमासान द्वंद्व युद्ध करने लगे। पहले विविध हथियारों से, तब पत्थरों और वृक्षों के तनों और अंत में निशस्त्र बाहुओं से एक दूसरे से भिड़कर वे मांस के टुकड़े के लिए झपट रहे दो बाजों की तरह लड़ रहे। आसित तत् अश्विष्ट अहम इतर इतर मुष्टि भी वज्र निष्पेप पुरुषे अविशेषम अनिशम। वह यह युद्ध के बिना विश्राम के 28 दिनों तक चलता रहा। दोनों एक दूसरे पर मुक्कों से प्रहार कर रहे थे जो टुक टुक कर करने वाले बिजली के प्रहारों जैसे गिरते थे। कृष्ण मुष्टि विनिष्पात निष्पिष्ट अंग उर्बंधन क्षीण सत्वस्मिन् गात्र तमा अति विस्मित। भगवान कृष्ण के मुक्कों से जामवान की उभरी मांसपेशियां कुछ चलती गई। भगवान कृष्ण से मुक्कों से जामवान की उभरी मांसपेशियां कुचलती गई। उसका बल घटने लगा और अंग पसीने से तर तर हो गए तो वो अत्यंत चकित होकर भगवान से बोला, जाने ताम सर्वभूतानाम प्राण ओजस बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु अधीश्वरम। जामा ने कहा, मैं जानता हूं आप समस्त जीवों के प्राण और इंद्रिय मानसिक तथा शारीरिक बल हैं। आप आदि पुरुष परम पुरुष सर्वशक्तिमान नियंता विष्णु हैं। तम ही विश्व सजाम सृष्टा सृष्टा नाम अपि यत च काल कलयतामीश परात्मा तथात्मन। आप ब्रह्मांड के समस्त सृष्टाओं के परम सृष्टा तथा समस्त सृजित वस्तुओं में निहित वस्तु। आप समस्त दमनकारियों के दमन करता परमेश्वर तथा समस्त आत्माओं के परमात्मा है। इस प्रकार से जामा नबी पहचान गया भगवान को और उनसे
युद्ध करने लगा। जामन इस प्रकार से भगवान से अभी पहचान गया कि ये तो मेरे भगवान ही है, और फिर उससे युद्ध करने लगा। इस प्रकार ये जामवंत आगे प्रार्थना कर रहा है। इस प्रार्थना के बाद जो है जामवंत अपनी कन्या को भगवान को भेंट करेगा। वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों